मैं फौजी आदमी हूं, कमांडो आदमी हूं, डिसिप्लिन अनुशासन वाला आदमी हूं, और जो मुझे सही लगता है उसको बिल्कुल डंका की चोट पे बोलता हूं। चौधरी राकेश टिकैत जी दिल से बात करते हैं और किसानों की आवाज को उठाते हैं। आपने सिसोली जाके भी उल्टी सीधी बातें टिकैत साहब के लिए और वहां के लिए कही थी। आपका माइंड भी खुद संघ से और बीजेपी से मिला हुआ है। आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि किसान कभी अच्छा कपड़ा पहन न सके, गाड़ी लेके चल न सके, 4 गुना गेहूं बेचना पड़ता है तब सिलेंडर आता है। और जब स्मृति ईरानी चूड़ियां लिए घूम रही थी उस सिलेंडर के लिए, आज क्यों नहीं घूम रही भाई? हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी सामूहिक लड़ाई है और हितों की लड़ाई है, और वो रहेगी। गुंडागर्दी खत्म हुई है सरकार में, बता दूं इसका प्लस पॉइंट मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस सरकार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। छाती में हाथ मार के लखनऊ गए थे। किसान क्यों डरेगा? लखनऊ किसानों का है। अब भी अगर यही हालत रही तो आने वाला समय इससे कई गुना आंदोलन बड़ा होने वाला है, उसकी तैयारी है। ये दिल्ली में घुस के बैठेगा किसान। क्या दिल्ली किसान की नहीं है? मैंने कब बोला मैं योगी से खुश नहीं हूं, मोदी से खुश नहीं हूं? मैंने तो खुद बोला था योगी सरकार में जिस तरह से गुंडागर्दी खत्म हुई है आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। मैं खुश हूं योगी सरकार से इस बात पे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। देश में मोदी सरकार के खिलाफ यानी कि कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर से चर्चा में है। अगर खास बात करें तो राकेश टिकैत की है। ऐसा इसलिए कि जब वह दिल्ली धरने में शामिल होने के लिए जाते हैं ऐसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो माहौल गर्म हुआ, आज उसे लेकर के खास बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि राकेश टिकैत के बेहद करीबी माने जाते हैं, कमांडो ओपी सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया में। लेकिन सवाल यह कि भारतीय किसान यूनियन और उसके अध्यक्ष राकेश टिकैत, प्रवक्ता राकेश टिकैत अगर धरने में शामिल होने के लिए जाते हैं तो हिरासत में उनको लिया जाता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस उनको हिरासत में लेती है तो हो हल्ला और हंगामा क्यों? ये चौधरी राकेश टिकैत पे क्यों सारे चीज हंगामा करेंगे? क्या बीजेपी और मौजूदा सरकार और कांग्रेस और ये प्रोटेस्ट नहीं करते हैं क्या? क्या चौधरी राकेश टिकैत जो प्रतिनिधित्व किसानों का करते हैं, किसानों से आफत क्यों आती है इन लोगों को? सबको अरेस्टिंग कर ली। अब कल की बात है, अरेस्टिंग की उन्होंने, क्यों? तो अरेस्टिंग की। और जब मैं भी वहां पहुंचा था तुरंत 20 मिनट 15 मिनट बाद मैं पहुंच गया। फिर जब जाते पूछा भाई क्यों अरेस्टिंग की है, तो वो कह रहे हैं हमने अरेस्टिंग नहीं की, हमने तो देखो सेब खिला रहे हैं, हम तो केला खिला रहे हैं, हम तो बात करने के लिए इनको बुलाया हुआ था। बात करने के लिए बुलाया है तो गिरफ्तारी बिठा, इस तरह थाने से अपराधियों की तरह क्यों बिठा रहे हो आप उनको? तो ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा बड़े लेवल की थी अरेस्टिंग जब की थी इन्होंने जी। हाँ, ऐसा नहीं कि पुलिस एक इंस्पेक्टर उठा के और उनको बंद कर देगा। राष्ट्रीय लेवल के हमारे उनको जो नेतृत्व कर रहे हैं, मंशा बहुत तगड़ी थी इनकी। अगर हम घेराव ना करते थानों का और इनको पता ना होता कि किसानों की ताकत क्या है, तो ये नहीं छोड़ने वाले थे। इन्होंने भाषा बदल गई, फिर माफी मांगे, पर जहां से उठाया था वहीं छोड़ के गए। कि राष्ट्र के संबोधन में देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। लेकिन इसके बाद में अब आपत्ति क्या है कि अब कौन से कृषि कानून के खिलाफ में विरोध है? किस वजह का विरोध है सरकार? नहीं, एमएसपी बन गई, एमएसपी मिल गई। असली गारंटी कानून तो उसी से का मतलब तो यही है कि जो उत्पादन है उसका सही दाम मिलना चाहिए, और उसके लिए एमएसपी की कमेटी बनानी थी। और कमेटी में वो लोग ले लिए गए जो उसके पक्ष में थे, उस कानून के बिलों के पक्ष में थे, उन्हीं को कमेटी में ले लिया गया। तो ये तो घपलेबाजी है मौजूदा सरकार के। इस तरह से ये न्याय नहीं है इस किसानों के साथ, बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। क्या ये सही नहीं है कि जिस कमेटी में उन लोगों को लिया गया है जो किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, को जरूरी है कि राकेश टिकैत ही किसान संगठन के अध्यक्ष हैं? क्योंकि देश भर से मुझे लग रहा है कि 35 से 36 संगठनों के लोग जो यहाँ पर धरने देने के लिए आए थे, उनके अधिकांश संगठनों के लोगों को उसमें शामिल किया गया है। कौन? आपको पता है कौन लिया है? एक भी नहीं लिया, एक भी कमेटी में नहीं लिया। उन्होंने अपने ही नुमाइंदे लिए हैं, अपने ही जो समर्थन कर रहे थे उस समय वही लोग लिए हैं। ना कोई प्रारूप बताया, ना कोई ढंग बताया, ना कमेटी का ये बताया कब तक वो इसका निर्णय लेगी, कुछ भी नहीं बताया। वो अंदर खाने सारा घपला चल रहा है उनका, सरकार का। घपला के आरोप कैसे लगा सकते हैं? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बार बार धमकी देना, देश में किसी भी हिस्से में राकेश टिकैत जी का जाना और वहां पर यह कहना कि फिर से हम चढ़ाई करेंगे दिल्ली पर, फिर से हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं। तो राकेश टिकैत जी जा रहे हैं पाकिस्तान जा रहे हैं क्या, या चाइना जा रहे हैं? इंडिया के अंदर ही जा रहे हैं। अपने देश में जाना कोई गुनाह है क्या? अपने देश के अंदर नहीं जा सकते। और फिर आप जो कह रहे हो कि ऐसा कह रहे, किसानों को बोलने का ढंग कब से था? किसान ऐसा है, उसे जो अंदर से आता है वो दिल से बात करता है,
और ये पार्टी वाले जो लोग होते हैं ये दिमाग से बात करते हैं। चौधरी राकेश टिकैत जी दिल से बात करते हैं और किसानों की आवाज को उठाते हैं, और किसानों को बोलने का ढंग आज तक नहीं आया। ये सबसे पहले सिखाते हैं बोलने का ढंग, ये जो कि बोलने का ढंग सीखिए। तो ये इनसे ट्रेनिंग लेंगे हम कैसे बोलना है और क्या करना है। और हमारे पास साधन क्या है, हमारे पास पहले बैल हुआ करते थे, अब हमारे पास ट्रैक्टर है। तो हमारे पास इनकी तरह गन और तोप तो है नहीं, टैंक तो है नहीं जो सीधे किसानों को ये डराते हैं टैंकों से और तोपों से और पुलिस से उससे डराते हैं। हमारे पास तो ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर की ही बात करेंगे और खूब ताकत से करेंगे ट्रैक्टर की बात। हमारे पास वही एक साधन है, और ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं हम, ट्रैक्टर चढ़ा नहीं रहे किसी के ऊपर। क्यों चढ़ाया नहीं था? लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसमें जो बदतमीजी और उपद्रव जो मचाया गया था, देश में अशांति का जो माहौल पैदा किया गया था, दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट, क्या वो ट्रैक्टर के साथ में नहीं की गई थी? देखिए आपने देखा होगा लट्ठ ले रखा था, टिकैत साहब ने लट्ठ ले रखा था और अपने किसानों को कह रहे थे ऐसे नहीं ऐसे चलो। 2 रूट थे, इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, दूसरा रूट डाइवर्ट कर दिया, तब जाके ये मामला हुआ था। ये जबरदस्ती आरोप लगाने वाली बात है, ऐसा नहीं था। टिकैत साहब की कोई गलती नहीं थी उसमें। और रही आपकी बात, आप शुरू से मैं आपको जानता हूं, खबर इंडिया जो है, और आपकी पत्रकारिता में भी आप बेशक बुरा मान जाना और बेशक इंटरव्यू लेना या मत लेना, मुझे इससे मतलब कोई शौक नहीं है इंटरव्यू किसान को देने का। आपने सिसोली जाके भी उल्टी सीधी बातें टिकैत साहब के लिए और वहां के लिए कही थी। आपका माइंड भी खुद संघ से और बीजेपी से मिला हुआ है, मैं जानता हूं आपको। क्या ये आरोप हमने लगाए थे या खबर इंडिया ने लगाए थे कि जब भारतीय किसान यूनियन भानी गुट ने खुद कहा था कि यह अब एक राजनीति में तब्दील हो गया है, हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, अहिंसक जो आंदोलन होगा हम उसके साथ देंगे? अरे भानु मतलब भगोड़ा, भानु तो जहां से भाग गया था, चिल्ला बॉर्डर से भाग गया था, और जो राशन पानी था उसे लेके बेच गया, वो वहां बेच दिया उसने, राशन पानी भी सारा उठा के। तो किसानों का जो आया था तिल तिल करके जो पैसा इकट्ठा किया था उन्होंने, 1-1 किलो 2-2 किलो 10 किलो वो उठा के अपने घर ले गया, वो उसकी किस बात का भरोसा कर रहे हो आप? लेकिन आपको तो दिमाग होना चाहिए। आप किसानों के विपक्ष में, जब से आपका चैनल चल रहा है, जब से आप पत्रकारिता में, मैं आपको जानता हूं, आप भारतीय किसान यूनियन के विरोध में रहे हो जानबूझ के। आप अंधे हो रहे हो बीजेपी के भक्ति में, आप अंधे हो रहे हो। देखिए वो आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर पश्चिम बंगाल में जाकर के राकेश टिकैत ममता दीदी का समर्थन करते हैं, योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, ये किसानों का मुद्दा कब से हो गया सरकार बनाना और उसे उखाड़ने का काम कब से हो गया? तो न किसानों को आतंकवादी कह सकते हैं, किसानों को खालिस्तानी कह सकते हैं, पाकिस्तानी कह सकते हैं। मेरे को खुद कहा इन्होंने वहां पे, जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पे था, मेरे को खुद कहा था कि ये तो, जब चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा था और वहां पे ये बोला कि ये नकली किसान, और मेरे घर से फोन आया कि आपको नकली किसान बोल रही है लड़की। तो आप बताइए हम नकली किसान हैं? मतलब आप चाहते हो कि हम बुग्गी में आवे और फटी हुई चप्पलों में चलें, कपड़े फटे हुए हों हमारे पास? आपकी मेंटलिटी ऐसी है कि किसान कभी अच्छा कपड़ा पहन ना सके, गाड़ी लेके चल ना सके। क्या हम गाड़ी लेके नहीं चल सकते किसान के बेटे? क्या हम तरक्की नहीं कर सकते, अच्छा खा नहीं सकते? आपको ये नहीं पचती है। आप चाहते हो, जो पार्टी वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो बढ़िया उनके बच्चे विदेशों में पढ़ें, किसानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। वो चाहते हैं, ऐसी मेंटलिटी देश की बन गई है। आप देखना कितना बड़ा अंतर हो जाएगा इस वर्ग में और किसानों में, कितना आने वाले समय में। आप गेहूं का रेट लगा लो कितना हो रहा है, और आप गैस सिलेंडर का लगा लो, 2014 में 435 के आसपास थी मुश्किल से, जब गेहूं का रेट लगा लो। आज सिलेंडर को लेने के लिए थोड़े से गेहूं लगते थे, गेहूं से, क्योंकि मुख्य फसल जो है गेहूं है, गेहूं और गन्ना देश का। तो गेहूं बेच के ही किसान सिलेंडर खरीदता है, और आज कम से कम उसका 4 गुना गेहूं बेचना पड़ता है, तब सिलेंडर आता है। और जब स्मृति ईरानी चूड़ियां लिए घूम रही थी उस सिलेंडर के लिए, आज क्यों नहीं घूम रही भाई? आज भी घूमना चाहिए उसके लिए। बात सच्चाई तो यह है कि किसानों की बात उठानी चाहिए, पूरे देश की बात उठानी चाहिए, जो सच्चाई हो उसको उठानी चाहिए। वो अपना फायदा देखते हैं केवल, वो कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से नहीं है, जो मौजूदा सरकार होगी। यूनियन का मतलब है, संगठन का मतलब है संगठन, संग रह के ठानना, संग रह के इकट्ठे होके अपनी बात को रखना, अधिकारों की लड़ाई लड़ना। हमारी लड़ाई उस मौजूदा सरकार से होगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी हो। हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी सामूहिक लड़ाई है और हितों की लड़ाई है, और वो रहेगी। कानून भी हाथ में लेंगे इसके लिए? कहां ले लिया कानून हाथ, बताइए? नहीं, कहां ले लिया कानून? रोड जाम करना कब से अधिकार हो गया? कैसे कहें? अपने अधिकार हो गया? नहीं, अपनी बात कैसे कहें? आप बताइए, बात को कैसे कहने का ढंग, लोकतंत्र में बात को कहने का ढंग क्या है? आप बता दीजिए। चलो मैं आपसे पूछता हूं,
कैसे बात कहें? रोड पे ना बैठे, रोड पे भी ना बैठ सके हम, अपनी बात को कैसे आप तक कैसे पहुंचे? जब आप सुनोगे नहीं बात को, हम प्यार से कह रहे हैं और मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, तो वो सुन के नहीं दे रहे। कब से 13 महीने आंदोलन रिकॉर्ड है, 13 महीने आंदोलन चलना रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का, ठीक है? इन्होंने सुनी, बगल से बगल में हुआ हीरो के लिए और वहां के लिए ट्वीट करते हैं, और किसान 700 किसान शहीद हो गए, उसके लिए किसी ने आज तक ट्वीट किया? प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी बोला? या दिल्ली में बगल से बगल 5-10 किलोमीटर के अंतर पे बैठे होते, एक भी दिन आए कोई मंत्री आया यहाँ पे आंदोलन में 13 महीने तक? क्या हम खालिस्तानी से इसलिए नहीं आए? इतनी घृणा किसानों से देश के अंदर। पार्टी किसकी भी बने, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं व्यक्तिगत बता दूं, पार्टी किसकी बने, पार्टी जो अच्छा काम करेगी मैं वो भी बोलूंगा, पार्टी गलत करेगी वो भी बोलूंगा। किसानों के लिए बिल्कुल गलत कर रही है पार्टी, किसानों को संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है। बिजली का बोला था कि हम आधे इसके माफ करेंगे बिजली के बिल, और उल्टा मीटर लगवाए जा रहे हैं वहां पे, जहां 1000-2000 बिल आना चाहिए, 14-14, 15-15, 40-40 हजार बिल, आंख बंद करके बिल दिए जा रहे हैं। इतना त्रस्त है किसान जो है इस मौजूदा सरकार से, बिजली के मामले में, गैस के मामले में, राशन के मामले में बहुत त्रस्त है। और भ्रष्टाचार बता दूं आपको, इस सरकार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। सुरक्षा जरूर इस हुई है, इसमें गुंडागर्दी खत्म हुई है सरकार में, बता दूं, इसका प्लस पॉइंट मेरा व्यक्तिगत मानना है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं मैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार उससे डबल ट्रिपल हो गया इस सरकार के अंदर, खुद भुगता है मैंने। नहीं, आपको नहीं लगता है कि भारतीय किसान यूनियन एक वो समय था कि जब बाबा टिकैत अगर कहीं भी हुक्का लेकर के बैठ जाते थे तो वहां पर सरकार गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल चल करके आती थी, लेकिन आज आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं भाकियों किसानों के मुद्दे से इतर हुई है, भटकी है? यही कारण है कि आज आह्वान करना पड़ता है टिकैत जी को, गांव-गांव जाना पड़ता है, प्रदेश प्रदेश ममता बनर्जी से समर्थन लेना पड़ता है कि आप लोगों के साथ आइए और सरकार गिराने के काम करिए हमारे साथ। जब बिल्कुल गर्दन पे आ जाती है तब जाके रोना शुरू करते हैं, अरे हम तो मारे गए। अभी थोड़े दिन में ही जनता को पता चल जाएगा कि असली हितैषी किसान यूनियन है या ये मौजूदा सरकार है जो उन पर तलवार काटने का काम कर रही है। भेड़ की तरह है, भेड़ से ऊन को उधेड़ रही है खाल से, और उसी को स्वेटर बना के पहना रही है। ये सरकार मौजूदा ऐसा कर रही है, और भेड़ खुश हो रही है, देखो मेरे को कपड़े उड़ा दिए, सरकार उसी से उधेड़ रही है, उसी की चमड़ी उधेड़ रही है, उसी को पहना रही है। ये काम करिए, ये थोड़ी दिन में इस जनता को समझ में आ जाएगा। लेकिन टिकैत साहब ने जो संकल्प लिया था कि हम इस बार योगी को हटा करके छोड़ेंगे, गद्दी से हटाएंगे, मोदी को हटाएंगे, उसमें तो विफल रहे, फेल रहे। आपने देखा नहीं, उन्होंने ये भी बोला था, हाँ एक आध आदमी योगी जी के लिए बोला था, एक आध होना चाहिए बैठने के लिए, विपक्ष में होना चाहिए, विपक्षी मजबूत होना चाहिए, ये बोला था टिकैत साहब ने उस समय। योगी से डर है, जांच का डर है, या फिर प्रदेश में रहते हैं इसलिए उनसे डर है? ये बोला था ये लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश है, यहां नहीं चलेगा, यहां आना। मैं खुद टिकैत साहब के साथ में था, हम लखनऊ जा रहे थे, और वहां से निकल के टिकैत साहब ने खड़े होकर गाड़ी से बोला था कि लखनऊ किधर है, तो पत्रकारों ने बोला था, रिपोर्टर ने बोला ये रहा लखनऊ इधर, बोलो चलो लखनऊ। छाती में हाथ मार के लखनऊ गए थे। किसान क्यों डरेगा? लखनऊ किसानों का है, खाली राजनेताओं का नहीं है, लखनऊ का उनका है। तो इसलिए किसान किसी से नहीं डरता, कभी नहीं डरता। अब भी अगर ये हालत रही तो आने वाला समय इससे कई गुना आंदोलन बड़ा होने वाला है, उसकी तैयारी है। ये दिल्ली में घुस के बैठेगा किसान, क्या दिल्ली किसान की नहीं है? दिल्ली में बैठेगा, अगला आंदोलन दिल्ली में होगा, देख लेना आप आने वाले समय। तो क्या लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा है बाकियों का? क्या लोकतंत्र तरीके से अगर राजनीति करनी है तो गद्दी पे बैठिए, चुनाव लड़िए और गद्दी पे बैठिए, क्योंकि जनता ने, मोदी हो या सीएम योगी हो, उनको जनता ने चुन करके गद्दी पर बिठाया है। क्या भरोसा नहीं है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कि जो सांसद हो या विधायक हो, जो विधानसभा और संसद के अंदर बिल पास करके जनता के लिए लाते हैं? सेटिंग, सारी सेटिंग चल रही है भाई, आज के दौर में सारी सेटिंग चल रही है इनकी, उठापटक हो रही है। लोकतंत्र की तो हत्या कर रखी है कतई, बिल्कुल भी हर जगह। लोकतंत्र बचा कहां देश के अंदर? अब आपातकालीन स्थिति हो गई है। इंदिरा गांधी के जमाने में जिस तरह से हुई थी ना, उस तरह से नेताओं को उठा उठा के जेल में डालना, अपनी बात कहने का हक छोड़ा ही नहीं है कहीं भी। आप देख लो, जिसको चाह रहे हैं उसको उठा के पटक रहे हैं भीतर। आखिरी 2 सवाल, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नहीं देखिए, ये पॉलिटिक्स का काम मेरा नहीं है, जो जनता चुनेगी। मोदी से खुश नहीं है, योगी से आप खुश नहीं है, फिर किस पर उम्मीद है? उम्मीद किस पर? मैंने कब बोला मैं योगी से खुश नहीं हूं, मोदी से खुश नहीं हूं? मैं उसकी नीतियों से, किसानों के लिए जो नीतियां हैं उनसे खुश नहीं हूं। मैंने तो खुद बोला था, योगी सरकार में जिस तरह से गुंडागर्दी खत्म हुई है,
आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। मैं खुश हूं योगी सरकार से इस बात पे। जो चीज मुझे अच्छी लगती है, मैं फौजी आदमी हूं, कमांडो आदमी हूं, डिसिप्लिन अनुशासन वाला आदमी हूं, और जो मुझे सही लगता है उसको बिल्कुल डंका की चोट पे बोलता हूं। मैंने बता दिया योगी सरकार की जो अच्छाइयां हैं। भ्रष्टाचार उससे डबल हुआ है। पहले नहीं था इतना भ्रष्टाचार, अब खुलेआम रिश्वत ली जाती है। पहले नहीं जाती, पहले अंडर टेबल ली जाती है, अब खुलेआम सेटिंग होती है और सौदेबाजी होती है आज की तारीख में। लेकिन गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। आखिरी सवाल, एक आप अलीगढ़ जिले से आते हैं, अलीगढ़ जिले से आने के नाते हैं आपने अब तक किसानों के हित में क्या काम किया है? किसानों के हित में जो स्थानीय परेशानियां जो थी लोगों की, रोजाना की जो रोजमर्रा की, जैसे बिजली है, पानी है, आपसी पंचायती रूप है, आपसे झगड़े हैं, मैंने झगड़ों से लेके जो मेरे पास आते हैं, मैं गांवों में पहुंचता हूं, लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाता हूं, सामाजिक तौर पर उनके फैसले कराता हूं, और जो शासन प्रशासन से जो अधिकारियों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है किसान, मैं पहुंच के उनको समझाता हूं और उनकी समस्याएं दूर करवाता हूं जिले पे।